किसी भी जो बच्चा है, छोटा है, छोटा सा बच्चा हो, 1 दिन का, 1 महीने का, उसको आप मेरे घर में रख दीजिए, हमारे घर का कल्चर सीखेगा। गीता जी के घर में रख लीजिए तो जैन वाला कल्चर सीखेगा। प्रशांत जी के घर में रख दीजिए तो प्रशांत जी कल्चर सीखेगा। बच्चा जन्म से उसके जिसके घर में डाल दीजिए वैसा कल्चर सीखेगा। वो हिंदू या मुसलमान तो नहीं है ना, बच्चा तो बच्चा है, पेट से निकला। उस बच्चे को जिस घर में डाल दीजिए 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वही बन जाएगा। वो भले ही किसी भी मां के पेट से पैदा हुआ हो। तो बच्चा सीखा कैसे? सीखा ऐसे कि जिस परिवार में रह रहा है वहां पे क्या बातचीत हो रही है, वहां पे उसको क्या पढ़ने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, क्या सुनने को मिल रहा है, यहीं से हुआ। अल्टीमेटली संस्कार का निर्माण कैसे होता है? कोई व्यक्ति आंखों से क्या देखता है, कान से क्या सुनता है, मुंह से क्या भोजन करता है, यही से तो है। जिसको हमारे यहां पहले कहते थे सेंसस, इंद्रिय नियंत्रण। तो पहले सिखाया जाता था कि इंद्रियों पे नियंत्रण करो, बुरा मत देखो, बुरा मत खाओ, बुरा मत सुनो, ऐसी बातें होती थी। अनफॉर्चुनेटली आजकल तो सिलेबस का पार्ट नहीं रहा। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं मान लीजिए ये पूरा एक परिवार है, सामने हमारे बैठे वाले सब लोग परिवार है। आप परिवार ने यह तय किया कि मंच पे हम टोटल 5 लोग हैं। भाई प्रशांत जी का काम है अकाउंट देखना, वो केवल अकाउंट देखेंगे। सब लोग कमाओ धमाओ, सब लोग काम धाम करो, ये अकाउंट देखते रहेंगे। हमारे छोटे भाई का काम है ये सबकी सुरक्षा देखना, यंग है सबसे, ये सबकी सुरक्षा देखेंगे। बहन जी का काम है पूरा देखना गृह मंत्रालय, देखेंगे कैसे गृह विभाग कैसे पूरा चल रहा है, कैसे काम धाम चल रहा है। भाई साहब जो है ये जज लग रहे हैं, ये तो जज वाला काम करेंगे। अब ये बताओ, आप सबने तो हमें 5 रोल दे दिया। आप लोग कमा रहे हो, सब काम धाम कर रहे हो, इसी बात के लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो। अब ये वित्त मंत्रालय का जिसके पास प्रभार है वो उस पैसे को मिसयूज करे तो कुलद्रोही हुए कि नहीं? जोर से बोलिए। परिवार द्रोही हुए कि नहीं? और मान लो ये गांव है तो गांव के समाजद्रोही हुए कि नहीं? और यहीं बैठे हुए अगर लोग पूरे देश के हैं तो देशद्रोही हुए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ये देशद्रोही कहते कहते शांत कैसे हो गए? जोर से बोलो। अब भाई साहब का काम था, इनको आपस में कोई डिस्प्यूट हुआ उसको फटाफट फैसला करना है, ये इनका काम है। अब मान लो देवरानी जेठानी में कोई झगड़ा हो गया, पति पत्नी में कोई झगड़ा हो गया, 2 भाइयों में कोई झगड़ा हो गया, ये उस झगड़े को समाधान करने में 50 साल लगा दें तो ये काम ठीक कर रहे हैं क्या? जोर से बोलिए। तो कुलद्रोही हुए कि नहीं? परिवार द्रोही हुए कि नहीं? गांव समाजद्रोही हुए कि नहीं? और देशद्रोही? देखो, शब्दों में मत जाओ, भावनाओं को समझो। बहुत कुछ बातें हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं चूंकि ये महाराष्ट्र के राजधानी में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, तो सब लोग मेरी भावना समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। पीछे समझ रहे नहीं भैया? केवल उतना ही तो नहीं समझ रहे जितना मैं बोल रहा हूं। जो मैं नहीं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे काम दे दिया कि भाई परिवार में अनुशासन कैसे चलेगा वो आप तय करो। नहीं, ये बहन जी को काम दिया। अब बहन जी को आप सबने बोला कि भाई परिवार में कैसे अनुशासन रहेगा, बच्चे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था क्या करनी वो देखना है। अब बहन जी एक काम करें, एक बच्चे को एक स्कूल में भेजें जहां कुछ और पढ़ाया जाए, दूसरे बच्चों के लिए कल अलग स्कूल खोल दें, कुछ और पढ़ाया जाए, तीसरे बच्चों के लिए अलग स्कूल पढ़ाया जाए,
और एक स्कूल तो ऐसा खोल दें जहां वो सबके खिलाफ नफरत सिखाई जाए, तो क्या बहन जी अपना काम अच्छा करेंगी? नहीं कर रही। इस देश में जब हम कहते हैं कि समता हो, समानता हो, समरसता हो, आपस में भाईचारा हो, ये भाईचारा आएगा कैसे? सबसे पहले इस देश में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर इंजीनियर बाद में बन लेगा, पहले तीसरी क्लास से अंग्रेजी समझना जरूरी नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, पेड़ के नीचे पढ़ के आया था, और ए फॉर एप्पल मैंने जाके 6वीं में पढ़ा है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल हमने 6वीं में पढ़ा है, फिर भी प्रैक्टिस कर रहा हूं ना। तो कम से कम ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करो जहां बच्चा भाईचारा सीखे, जहां बच्चा पर्यावरण संरक्षण सीखे, जहां बच्चा मेहनत सीखे, ईमानदारी सीखे। ऐसा प्राइमरी का सिलेबस डिजाइन करो कि इंजीनियर डॉक्टर उसके सपने में नहीं, सबसे पहले वो पुत्र धर्म समझे, बेटी अपने बहन होने का धर्म समझे। मतलब पहले उसको यह बताओ कि वास्तव में वो कैसे एक अच्छा इंसान बनेगा। आप प्राइमरी में 10वीं तक इस पूरे देश में आप कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करिए, समान शिक्षा लागू करिए। उसको इंजीनियरिंग और मेडिकल मत पढ़ाइए, सबसे पहले उसको वेद पुराण पढ़ाइए, गीता रामायण पढ़ाइए, समता समानता पढ़ाइए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पढ़ाइए, हेल्थ पढ़ाइए, हाइजीन पढ़ाइए, रिस्पेक्ट पढ़ाइए, ब्रदरहुड पढ़ाइए, पापा के साथ कैसे बिहेव करना, मम्मी के साथ कैसे बिहेव करना, भाई के साथ कैसे बिहेव करना, बहन के साथ कैसे बिहेव करना, सड़क पे जाना तो कैसे चलना, लेफ्ट चलना कि राइट चलना, एयर पोल्यूशन कैसे रोकना, वाटर पोल्यूशन कैसे रोकना, नॉइज पोल्यूशन कैसे रोकना, ये सिखाइए। वो हम सिखा रहे हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। तो इसी काम के लिए हमको आप सब ने मिलके हमको चुना कि भाई आप ऐसी व्यवस्था बनाओ जहां परिवार एकजुट होकर रहे, परिवार स्वस्थ रहे, सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, कोई लड़े भी नहीं आपस में, सब मिलजुल के रहे, फ्रेटर्निटी हो, यूनिटी हो, नेशनल इंटीग्रेशन हो। इसलिए ऐसी व्यवस्था लागू करो। वो करने के लिए सबसे अच्छा है एजुकेशन सिस्टम। आज की डेट में हमारा सीबीएसई बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है, महाराष्ट्र बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। पढ़ने जो हम नहीं कह रहे हैं उसको आप भावनाओं को समझिए। शब्दों पे नहीं, भावनाओं को। जब संविधान कहता है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, संविधान का प्रियम्बल में 4-5 बातें लिखी हुई हैं। संविधान कह रहा है सबको समान अवसर मिले, संविधान कहता है यूनिटी होनी चाहिए, संविधान कहता है नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, एकता हो, भाईचारा हो, आपसी समता हो, समानता हो, समरसता हो, ये संविधान कहता है। और संविधान लागू करने की मेरी जिम्मेदारी है। संविधान का मतलब परिवार का नियम कानून। तो हमने परिवार ने तय कर लिया, हमें कुल मिला के हमें एक ऐसा गोल हमने सेट कर लिया, समता समानता समरसता एकता अखंडता, ये गोल अचीव कर लिया। उस गोल को कैसे प्राप्त करना है उसकी ड्यूटी मेरे ऊपर डाल दिया। तो चूंकि परिवार का एक सदस्य होने के नाते आप लोगों ने मुझे ड्यूटी दिया कि घर के सभी भाई आपस में एक होकर रहें, कोई लड़े ना, कोई नफरत ना सीखे, किसमें ऊंच नीच की भावना ना आने पाए, सब मिलजुल के रहें। ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन करना किसकी ड्यूटी है? जरा जोर से बोलिए। और अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं कुलद्रोही हूं कि नहीं, समाजद्रोही हूं कि नहीं, देशद्रोही? तो जिन लोगों को आप लोग वेतन भत्ता गाड़ी बंगला इसी काम के लिए देते हैं, पेंशन भी देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी देते हैं, उनकी सबसे पहली ड्यूटी थी ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करें जहां मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक हो। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो
तनाव है वो स्कूल को लेके है। हर व्यक्ति चाहता है, जिसकी 5,500 रुपए देने की औकात है वो 1,000 रुपए फीस देके पढ़ा रहा है, जिसकी 1,000 रुपए पर मंथ देने की औकात है वो 2,000 रुपए देके पढ़ा रहा है, जिसकी 2,000 की औकात है वो 3,000 की दे रहा है, 10,000 दे रहा है, 15,000 दे रहा है, और सब दे दिया। उसके बाद 12वीं पास करने के बाद भी कोई IIT नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, कोई मेडिकल में नहीं जा पा रहा है, फिर वो कोचिंग को भी दे रहा है। कितना भी अच्छा बच्चा हो, बिना कोचिंग की आज की डेट में किसी का इंजीनियरिंग मेडिकल में हो रहा है क्या? बोलिए क्यों? क्योंकि जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता, जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता। और ये क्यों? क्योंकि कोचिंग माफिया नहीं चाहते इस देश में समान शिक्षा लागू। पेपर सेट करवाने वाले कोचिंग माफिया हैं, स्कूल चलाने वाले शिक्षा माफिया हैं, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रखा है और आप लोगों को पता ही नहीं है। आपको पता है, मैं चूंकि पूरे भारत से बात कर रहा हूं, आपको पता ही नहीं है इस देश में, पूरे देश में फिजिक्स का एक सिलेबस हो सकता है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। केमिस्ट्री का हो सकता है, जूलॉजी हो सकता है, बॉटनी हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है, हिंदी का हो सकता है। तो मान लीजिए 10 किताब चलानी है तो 10 किताब में से 7 किताब कॉमन हो सकती है अक्रॉस द कंट्री, 3 किताब अलग हो जाएगी। बेटी के महाराष्ट्र का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग है, महाराष्ट्र की लोकल ज्योग्राफी अलग है, महाराष्ट्र का 3 किताब आप महाराष्ट्र को दे दीजिए। लेकिन अलग अलग क्यों? वास्तव में देश की एकता अखंडता तब मजबूत होगी जब क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होगी, जब सिपाही और DIG के बच्चे की एक किताब होगी, जब मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी, जब हिंदू और मुसलमान के एक बच्चे की एक किताब होगी, तब जाके देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा है? कड़वी बात बताऊं, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस देश के एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन माफिया चला रहे हैं। कोचिंग माफिया नहीं चाहते इस देश में वन नेशन वन सिलेबस हो, क्योंकि अगर वन नेशन वन सिलेबस हो गया और जो 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं में पढ़ाया जाता है वही अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप अपने बच्चे को कोचिंग क्यों भेजोगे? फिर तो पढ़ लेगा, एग्जाम दे देगा। कोचिंग का 5 लाख करोड़ का धंधा खत्म, साल का 5 लाख करोड़ का धंधा है कोचिंग का। स्कूल माफिया नहीं चाहते CBSE ICSE सब मर्ज हो जाए, महाराष्ट्र बोर्ड ये सब बोर्ड करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो जाए, क्योंकि उनको अपनी अपनी मोनोपोली चलानी है। CBSE वाला अपनी मोनोपोली चला रहा है, ICSE वाला उसकी तो पूछो नहीं, वो तो अनकंट्रोल्ड है, वो तो भगवान जाने क्या पढ़ा रहा है, वो तो कुछ भी पढ़ा रहा है। महाभारत को मिथ बता रहा है, रामायण को मिथ बता रहा है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। वो तो माइनॉरिटी के नाम पे कुछ भी पढ़ा रहे हैं लोग। मैं माइनॉरिटी हूं, मैं कुछ भी पढ़ाऊं, मेरे स्कूल में ऑडिट मत करना। मैं माइनॉरिटी हूं, मेरे स्कूल में कुछ भी पढ़ाऊं, मैं अपनी किताब नहीं दिखाऊंगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। इसके खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी। अब चूंकि आप लोग आवाज उठा नहीं रहे, नियम कानून केवल 2 चीजों के लिए बनते हैं, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। नियम कानून किसके लिए बनते हैं? या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। अब अगर वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो गया तो जो स्कूलों की महंगी महंगी फीस है आप क्यों दोगे? अगर पूरे देश का सिलेबस एक हो गया, जैसे केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक पूरे देश में एक होता है कि नहीं है ना, भारत में नवोदय का सिलेबस पूरे देश में एक है। अगर वैसा ही सब हो जाए, इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं सबके बच्चों की किताब एक हो जाए, तो आप 2,000 रुपए वाले में पढ़ाओगे, 10,000 रुपए वाले में पढ़ाओगे? सीधी सी बात है। तो वो नहीं चाहते स्कूल माफिया, कोचिंग माफिया। अगर नवोदय स्कूल की तरीके से, केंद्रीय विद्यालय की तरीके से पूरे देश का एक सिलेबस हो गया, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, सिलेबस तो एक हो ही सकता है ना, नहीं हो सकता? तो जब सिलेबस एक हो जाएगा तो उससे स्कूल माफियाओं का जो खेल चल रहा है वो बंद हो जाएगा। अगर पूरे देश में सिलेबस एक हो गया, किताब एक हो गई,
तो जो किताब माफिया उनकी दुकान बंद हो जाएगी, जो 50 रुपए किताब आपको 1000 रुपए में बेचते हैं। ये 3 माफिया हैं, किताब माफिया, स्कूल माफिया और कोचिंग माफिया, जो इस देश को बर्बाद करवा रहे हैं। और बर्बाद करने वाले उसमें भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें नेताओं का हाथ नहीं, नेताओं का भी है, लेकिन याद रखिए, एक बच्चा पढ़ रहा है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, नारी तू नारायणी, और दूसरा बच्चा सीख रहा है कि मैं पाक तू नापाक। कभी दोनों में एकता हो सकती है क्या? तो केवल भाषणबाजी करने से देश में एकता नहीं आ सकती, बतौलेबाजी करने से देश में एकता नहीं आएगी, लंबे लंबे संवाद करने से एकता नहीं आएगी। एकता अखंडता तब आएगी जब इस देश में कॉमन एजुकेशन सिस्टम होगा, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई अमीर गरीब यूपी बिहार सबके लिए किताब हो जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? जोर से बोलिए। तो इसको कराने के लिए दो ही तरीका, मैंने आपको बताया ना, योजनाएं 2 काम के लिए बनती हैं, या तो वोट के लिए बनती हैं या तो, अब ये वाला जो मैं बता रहा हूं इससे नोट तो बंद हो जाएगी। जब कोचिंग बंद हो जाएगी तो कोचिंग माफिया पैसा देंगे नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो जाएगा तो जो बड़े बड़े खुले हुए हैं आईसीएसई बोर्ड, फला बोर्ड, फड़ा बोर्ड, जो 20-20 हजार रुपए वसूल रहे हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसमें और नोट कहीं दिख नहीं रही है, वोट कहीं दिख नहीं रही है ना, इसमें इस योजना को लागू करने में ना वोट दिख रहा है ना नोट दिख रहा है। तो भैया मैं आप लोगों से कह रहा हूं, सोशल मीडिया का उपयोग करिए, सोशल मीडिया पे लिखना शुरू करिए कि जब संविधान कहता है इस देश में सबको समान अवसर होना चाहिए, संविधान कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक है, इंजीनियरिंग का एक पेपर तो एक ही आता है ना, मेडिकल का एक ही पेपर आ रहा है, एनडीए का एक ही पेपर आ रहा है, क्लेट का एक ही पेपर आ रहा है, आईएएस की एक ही परीक्षा हो रही है। जब सबकी परीक्षाएं एक है और सिलेबस अलग अलग है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? अल्टीमेटली जब कोचिंग में आप जाते हो तो वहां सिलेबस सबका कॉमन होता है कि नहीं? आप किसी भी बोर्ड से पढ़ के आओ, यूपी बोर्ड से पढ़ के आओ, बिहार बोर्ड से पढ़ के आओ, बंगाल बोर्ड से पढ़ के आओ, आपका बच्चा जब कोटा में जाएगा, कोचिंग करेगा, तो उसको ऐसा नहीं कि बिहार वाले को अलग पढ़ाएंगे, बंगाल वाले अलग, सबका सिलेबस एक होगा। ऐसी व्यवस्था कि जो पूछा जाए वही पढ़ाया जाए, जो पढ़ाया जाए वही पूछा जाए, ये तब आएगी जब आप सब लोग आवाज उठाएंगे। और मैंने कहा महाभारत से सीखिए, 11वीं शताब्दी से सीखिए, शिवाजी महाराज ने जो कल्पना किया था एक भारत श्रेष्ठ भारत की, अगर उसकी स्थापना करना है तो सबसे पहले इस पे लिखना शुरू करिए। समस्याओं का समाधान 2 जगह से है, संसद और सुप्रीम कोर्ट। कहां से होगा समाधान? लेकिन संसद और सुप्रीम कोर्ट को जगाने का 2 तरीका है, सड़क और सोशल मीडिया।